अरे हाय हेलो छोड़ो, जय बॉलीवुड बोलो, क्योंकि ये है वो शो जिसके बारे में समझदारों का कहना है हमारे बॉलीवुड में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला भाई यहाँ वो भी बदनाम है। कॉस बॉलीवुड का तो जी काम ही यही है कि सबकी पोल पट्टी खोल के जरा देखा जाए कि किसने किसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे फॉलीज के भंडार जमा कर रखे हैं भैया। और बॉलीवुड में आज अपने स्टार है वो जो जहाँ खड़े होते हैं फॉलीज की लाइन वहीं से शुरू होती है, अमिताभ बच्चन। अरे मतलब डॉक्टर अमिताभ बच्चन, जिनकी फॉलीज की लिस्ट इतनी लंबी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉलीवुड उनको इसके लिए एक और ऑनररी डॉक्टरेट देने का विचार कर रही है। पॉलिटिक्स के पराठे सेकते हुए फिंगर्स बर्न करना हो या एबीसीएल जैसे फ्लॉप वेंचर में नाम और पैसे दोनों डुबाना, बोल्ड होने के चक्कर में अपनी ग्रैंड डॉटर की एज की लड़की के साथ बोल्ड सीन्स करके मॉरल पुलिस को स्पीचलेस कर डालना। नंबर 10 पर दस्तक दे रही है एबी की पॉलिटिक्स में एंट्री। भाई अभिनेता बिग बी को अचानक 80s में लगा नेता बनने का चस्का। बस अपने फैमिली फ्रेंड लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी की उंगली पकड़ के बिग बी ने मार दिया पॉलिटिक्स के समंदर में जंप। उन्होंने एंट्री तो की अपने होम ग्राउंड इलाहाबाद से, मगर इसके बाद पॉलिटिक्स के समंदर में नहा के बिग बी का जो हाल हुआ उस पर एक सॉन्ग तक बन चुका है। समंदर में नहा के और भी गमगीन हो गए। हुआ यूं कि एक स्कैंडल में उछला बिग बी का नाम, और ऐसे मामले में अपना नाम देख के उछले बिग बी। सबको लगा कि उनके सोफे का स्प्रिंग निकल गया है। भैया बड़े बड़े टॉप चंद आए और गए, लेकिन पॉलिटिक्स के ऐसे टॉप स्कैंडल्स का सामना करना इज नॉट इजी। खैर बाद में बच्चन वाज फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड बिग बी टुक चैन की सांस। तब तक तो बिग बी के भीतर का एंग्री यंग मैन बदल के स्कैर्ड ओल्ड मैन बन चुका था, और बिग बी पॉलिटिक्स के रेलवे स्टेशन से वापस बॉलीवुड का टिकट कटा ऐसा भागे ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, पुलिस का केस हो या ओलंपिक का रेस हो। तुम किस लिए भागते है भाई? हाय तो बिग बी ने तो ये कहकर पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय बोल दिया था कि आई वॉज इनएडिक्वेट फॉर पॉलिटिक्स। डियर बिग बी, पॉलिटिक्स में फ्लॉप एंट्री और प्रीमेच्योर एग्जिट से लेकर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के साथ आपका अमर प्रेम है आपकी फॉलीज की लिस्ट में सबसे बड़े नंबर पर। दैट इज फॉली नंबर 10। बुजुर्गों ने फरमाया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और बिग बी ने इस बात को बिल्कुल सत्य वचन साबित भी कर दिया। हुआ यूं कि जब 1990s में बिग बी ने ली रिटायरमेंट तो ही हैड टन्स ऑफ फ्री टाइम। बिग बी को ख्याल आया कि चलो खोल डालते हैं अरे एक कंपनी जो उनको देगी बड़े बड़े प्रॉफिट्स। बस जी फिर क्या था, आनंद फानंद में एमबीएस को हायर करके बिग बी ने शुरू कर डाली वो कंपनी जिसका नाम था ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड द रेस्ट एज दे से इज वेरी बैड हिस्ट्री। इस कंपनी से पैसे कमाने के लिए बिग बी ने क्या नहीं किया। म्यूजिक रिलीज किया, मूवीज बनाई, फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट की, और तो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया। यहाँ तक कि अपनी मूवी तेरे मेरे सपने के साथ चंद्रचूड़ सिंह जैसे एक्टर को बॉलीवुड में लॉन्च तक किया। थैंकफुली मूवी में एक चंद्रचूड़ के साथ एक अरशद वारसी फ्री की स्कीम थी, एंड द मूवी फेयर्ड वेल एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन तभी बिग बी के मन में फिर से एक्टिंग का कीड़ा कुलबुलाया, एंड ही डिसाइडेड टू मेक अ कमबैक विद मृत्युदाता। और ये मूवी बिल्कुल अपने नाम को फॉलो करते हुए हर किसी के लिए मृत्युदाता ही साबित हुई, और एबीसीएल मृत्युदाता के हाथों मृत्यु के रास्ते पर पहुंच गया। टू सेव हिज इज्जत एंड आईसीयू में एडमिट एबीसीएल, बिग बी ट्राइड एंड ऑर्गेनाइज्ड 1996's Miss World Beauty Pageant in India, which proved to be an even bigger fiasco than मृत्युदाता। पर बहुत जल्द एबीसीएल की हालत इतनी खराब हो गई कि इंडिया इंडस्ट्रीज बोर्ड ने इसको फेल्ड कंपनी डिक्लेयर कर दिया। और शुक्र है उनके सुपरहिट शो का कि दूसरों को करोड़पति बना बना के उन्होंने खुद भी करोड़ों कमाए और इस चक्कर से बाहर निकल पाए। एनीवेज, एबी जैसी बड़ी पर्सनालिटी को कंगाल करने वाली एबीसीएल है उनकी काफी बड़ी फॉली, और इस लिस्ट में उनकी फॉली नंबर 9। नंबर 8 पर है बिग बी की तड़कती भड़कती साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्म
बूम। ये साफ सुथरी है क्योंकि मूवी में आधे टाइम इसकी हीरोइंस कटरीना कैफ, मधु सापरे, पद्मा लक्ष्मी स्विमिंग पूल में नहाती नजर आ रही थी। पारिवारिक इसलिए कि इस मूवी को सिर्फ कास्ट एंड क्रू के परिवार वालों ने ही देखा। One thing that everyone failed to understand was बिग बी इस मूवी में कर क्या रहे थे। बूम वॉज कैसाद गुस्ताद मूवी जिसमें हीरोइंस के बूमिंग एसेट्स के अलावा कुछ भी बूम नहीं हो रहा था और मूवी के अंदर से स्टोरी कुछ ऐसे गुम थी कि सबका मानना था मूवी का नाम बदल के गुम रख देना चाहिए। मगर बिग बी इस मूवी में ऐसी ऐसी हरकतें करते पाए गए जो अपनी मूवीज में बेचारे शक्ति कपूर किया करते थे। आओ, जैसे कि अजीब अजीब से डायलॉग्स बोलना, वाइट वाइट अटायर में काले काले कारनामे करना, बच्चों के व्हीकल में बैठ के कॉमिक्स लूटना, हीरोइंस के साथ अजीब अजीब तरह की हरकतें करना। कम ऑन बिग बी, ये सब करना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन बड़े मियाँ बिग बी ने जो कुछ किया, लगता है उसका बुरा असर मूवी की कलेक्शंस पर पड़ा और मूवी इतने सारे हॉट सीन्स होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर बूम करने की जगह डूम हो गई। हुई माँ, तो निशाने से बहुत बुरी तरह से चूक गई आपकी ये मूवी है आपकी फॉली नंबर 8। नंबर 7 पे है साइलेंस। मतलब निशब्द। वो मूवी जिसमें बिग बी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने भड़का दिया कई लोगों को और फाइनली मूवी के नाम की तरह निशब्द रह जाना पड़ा खुद बड़े भैया बिग बी को। हुआ यूं कि इस मूवी में 60 प्लस के बिग बी बने थे पिया 19 बरस की जिया के, और जिया के इश्क का मंजन घिसते बिग बी अपनी इस हरकत मतलब रोमांस के लिए खुद ही काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। अरे भाई बिग बी जब इतना अनकंफर्टेबल हो रहे थे तो फिर ये मूवी करने की जरूरत ही क्या थी। अरे सर, ये उम्र है वॉकिंग स्टिक पकड़ के अपने ग्रैंड किड्स के साथ नाना नानी पार्क जाके जॉग करने की, ना कि वॉकिंग स्टिक जैसी फिगर वाली अंडर एज जिया को पकड़ के हाइड एंड सीक खेलने की। बेचारे बिग बी इस मूवी को करते वक्त खुद जितने अनकंफी थे, मूवी के पोस्टर्स देख के देश की मॉरल पुलिस उससे 10 टाइम ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। ना जाने कितने प्रोटेस्ट हुए, मगर डिस्पाइट ऑल द गुड एंड बैड पब्लिसिटी बॉक्स ऑफिस पर निशब्द आई और निशब्द ही चली गई। But the amount of ripples it created and the amount of flack you got for it, Big B, no doubt, Nishabd is your folly number 7. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये बोलने वाले बिग बी ने बॉलीवुड में वापस एंट्री मारने के लिए कुछ ऐसी मूवी साइन कर डाली जिनके लिए लोग पैसे तो क्या चवन्नी अठन्नी फेंकने को भी तैयार नहीं हुए। उनकी सारी प्लान कमबैक मूवीज गो बैक मूवीज साबित हुई। बिकॉज़ बिग बी की ये सारी की सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ढेर हुई जैसे रजनी अन्ना से पंगा लेने के बाद गुंडे ढेर हो जाते हैं। बिग बी की कमबैक मूवीज भी स्पेशल थी, जैसे कि सूर्यवंशम जिसमें बिग बी ने एक नहीं बल्कि दो रोल किए, लेकिन फिर भी फिल्म का डब्बा गुल होने से बचा न पाए। सो सैड। हाँ, लाल बादशाह में बिग बी नजर आए एक बार फिर डबल रोल में, मगर लाल बादशाह बिकेम अ रेड सिग्नल एट द बॉक्स ऑफिस और उनकी अगली मूवी में भी डबल रोल था, मगर इस बार अमिताभ नहीं अजय देवगन डबल रोल में थे। बिकॉज़ द मूवी वाज अज्जूज होम प्रोडक्शन हिंदुस्तान की कसम, जिसमें अमिताभ ऐसे अजीबोगरीब विग पहने नजर आए कि सबको लगा उन्होंने किसी कॉटन वाले की दुकान से कॉटन उठाकर अपने सर पर लगा लिया है। हाँ, बेचारे बिग बी ने क्या क्या नहीं किया इस मूवी के लिए। स्पेशल इफेक्ट की हेल्प से अपना वो हाथ तक काट डाला जिस पर कभी किसी ने लिख दिया था मेरा बाप चोर है, मगर फिर भी ये मूवी हिट ना हो सकी और बॉलीवुड में वापस आने के चक्कर में ये आपस वालों के साथ की हुई उनकी ये फ्लॉप मूवीज है बॉलीवुड में उनकी फॉली नंबर 6। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। यही है आपकी नेक्स्ट फॉली। आपके मन मंदिर में बसा वो प्यार जो आप प्रसाद के जैसे कभी इसको कभी उसको बांटते फिरते थे किसी जमाने में। आपने प्रूव कर दिया एक एंग्री यंग मैन चाहे तो इतना रोमांटिक हो सकता है कि ऑन स्क्रीन अफेयर्स को ऑफ स्क्रीन तक खींच के ले जा सकता है। भाई इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है ना बिग बी। और आपकी इस प्यार भरी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भानु रेखा गणेशन
बच्चन का। हाँ? वो कौन? गेस गेस, अरे करो ना। जी अपनी रेखा जी। हाँ जी सही पहचाना। बिग बी और रेखा वर्क टुगेदर इन मेनी हिट मूवीज और इन मूवीज में उनकी केमिस्ट्री देखकर गोलमाल का तुषार कपूर भी चिल्ला के बोल सकता है आयो मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चक्कर था। सुना है इस अलेज्ड अफेयर से उड़ी चिंगारी ने जया जी को भी काफी परेशान कर दिया था और इस अलेज्ड अफेयर के सिलसिले ने यश अंकल को काफी इंस्पायर कर दिया था सिलसिला मूवी में बिग बी, जया जी और रेखा जी को साइन करने के लिए। बट द मूवी डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस और उसके बाद कभी बिग बी और रेखा किसी मूवी में एक साथ नजर नहीं आए। वैसे बिग बी के परवीन बाबी से क्लोजनेस के किस्सों पर भी गॉसिप मैगजीन्स ने लगाया मौके पे चौका, स्पेशली जब बाबी ने इल्जाम लगाया that Big B has given her धोखा। But Big B ने इन एलिगेशंस को सिरे से गलत बताया है। Anyways, आपकी इन को स्टार्स के साथ alleged लिंक अप से आपकी फॉली नंबर 5। और नंबर 4 पर है बिग बी का वो अवतार जिसको देख के लोगों को लगा कि बिग बी के अंदर भी एक ड्रैगन रहता है, क्योंकि बिग बी ने कर डाली मणि रत्नम पर महा खतरनाक ज्वालामुखी टाइप की कमेंट्स। उन मणि सर पर जिन्होंने बिग बी के पुत्र अभिषेक को उनके डगमगाते हुए करियर में युवा और गुरु जैसी जबरदस्त हिट्स दी है। मगर इन मूवीज के बाद जो हाल रावण का हुआ उसको देखकर बिग बी के अंदर का एंग्री यंग मैन एक बार फिर अंगड़ाई भर के जाग उठा और जिन जिन लोगों ने अभिषेक की क्वेश्चनेबल एक्टिंग पर क्वेश्चंस किए उनसे बिग बी ने सवाल कर डाले। और तो और उन्होंने अपने ब्लॉग में ऑलमोस्ट अपना हिट डायलॉग फिर से दोहरा दिया कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे पुत्र के सुपरबली एक्टेड सीन्स को बैडली एडिट किया है। हाँ, बिग बी सबको पता है कि अभिषेक कितना अच्छा एक्ट करता है। अब उसके लिए एडिटर को दोष देके तो आपने इनडायरेक्टली मनी सर को ही ब्लेम कर दिया ना। लेकिन बिग बी के बड़े ब्लॉग में अपने खिलाफ ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बावजूद मनी सर ने साइलेंस बनाए रखी। अरे वही डिग्निफाइड वाली साइलेंस भैया। बट ऑल हिज क्रू मेंबर्स जंप्ड टू मनी रत्नम्स डिफेंस। बाद में मनी सर ने भी एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कह दिया कि भाई ये अमिताभ बच्चन की राय है और इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडस्ट्री में अपनी मार्कशीट पर बिग बी से मार्क्स लेने के लिए नहीं आए हैं। मगर कुछ टाइम बाद बिग बी ने अपने ब्लॉग में क्लैरिफिकेशन भी दी कि he has immense respect for रत्नम। डियर बिग बी, पहले डैमेज करके बाद में मैनेज करने की आपकी इस हरकत ने मणि रत्नम को इतना हर्ट किया है कि even though he said he is not unhappy with Abhishek, he didn't sign him for his next venture। अब आपके गुस्से में लॉस तो घर के बच्चे का ही हो गया ना। That's why मणि रत्नम के ऊपर की गई ये धमाकेदार कमेंट्स की आपकी ये फॉली है आपकी फॉली नंबर 4। नंबर 3 पर है वो फिल्म जिसको देखकर हर किसी ने बस एक ही बात कही, साबुन की शक्ल में निकला तू तो केवल झाग। यस, इट्स आरजीवी की आग। जिसको देख के सारे लोग कुछ इस तरह दुम दबा के भागे कि लगा किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। बात बड़ी पुरानी टाइप की है कि बिग बी रमेश सिप्पी की शोले में बनना चाहते थे गब्बर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम बहुत जोर था इस रोल में। एंड ही आल्सो सेड ये रोल हमको दे दे रमेश, मगर उनकी ये इच्छा हो न पाई पूरी। और जब बिग बी के स्पेशल भक्त श्री राम गोपाल वर्मा ने ये खबर सुनी तो उनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग धड़क उठी। ये आग बड़ी जल्दी आरजीवी की शोले बनकर शुरू हुई और आरजीवी ने बिग बी को दे डाला बड़ा वाला सरप्राइज, ये अनाउंस करके कि वो बिग बी को बनाएंगे अपनी शोले का गब्बर। अब अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, और बिग बी क्या चाहे, दोनों आंखों में अजीब से कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के गब्बर बनना। खैर, आंखों के रंग बदल के बिग बी बन गए बब्बन। आरजीवी की शोले लॉन्च होने के टाइम से ही प्रॉब्लम्स में फंसती रही एंड फाइनली आरजीवी हैड टू चेंज द नेम एंड कॉल इट आग। फिर नाम बदला गया और ये बन गई आरजीवी की आग। ओह माय गॉड। और आग देखने जितने लोग थिएटर में पहुंचे उनको इससे इतना सदमा पहुंचा है कि शायद वो अब कभी भी माचिस भी न छुए। अमिताभ बच्चन की आग है उनकी फॉली नंबर 3।
नंबर 2 पर है बिग बी की वो फॉली जिसको देख के शायद चेतन भगत को अपनी नॉवल 2 स्टेट्स की इंस्पिरेशन मिली होगी। बिग बी ने वैसे तो पॉलिटिक्स को हाय बोल के जल्दी ही बाय भी बोल दिया था, फिर भी ये बाय उन पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई क्योंकि उनकी लाइफ में आ गए उनके एक अमर दोस्त, और इस अमर दोस्त के साथ बिग बी ने एकदम अमर चित्र कथा स्टाइल में कर डाला उनकी पार्टी और उनके स्टेट का ऐसा गुणगान कि क्या बताएं। बिग बी, माना कि आप हो छोरा गंगा किनारे वाला और आपने खाया है पान बनारस वाला, लेकिन बिना सोचे समझे किसी स्टेट की ऐसी बढ़ाई करके आपने काफी सारी क्रिटिसिज्म को इनविटेशन भेज दिया। एंड बिग बी was criticized so badly that he had to come out defending himself, saying, "I merely quoted from the document where it clearly said that UP was 27th in the crime ratings. In the ad, I haven't said there is no crime in UP. I have merely said उत्तर प्रदेश में जुर्म कम है, अन्य राज्यों के मुकाबले में यहाँ कम है। And that's valid even today." कोई नहीं बिग बी, मगर मीनवाइल सूट है यू। अपने अमर फ्रेंड से फ्रेंडशिप खत्म होते ही आप एक दूसरे स्टेट पहुँच के उस स्टेट का गुणगान करने लग गए। अरे अमित जी, ऐसे एक एक स्टेट का गुणगान करके बाकी के स्टेट्स वालों को दुखी क्यों करना? पूरे देश का ही गुणगान कर डालो, आपके फैंस तो हर स्टेट में हैं ही। खैर, स्टेट्स के बीच फंस के जो आपकी स्टेटमेंट है वो है आपकी फॉली नंबर 2। बिग बीज फ्लॉप एंट्री इन पॉलिटिक्स इज हिज फॉली नंबर 10। ABCL का डिबैकल है बिग बी की फॉली नंबर 9। अमिताभ बच्चन फॉली नंबर 8 इज बूम का डूम। निशब्द में बोल्ड होने की कोशिश और उससे मिली बदनामी है बिग बी की फॉली नंबर 7। नंबर 6 पर फिक्स है बिग बी की फ्लॉप कमबैक मूवीज। अपनी को-स्टार्स के साथ उनके लिंकअप्स के चर्चे है बिग बी की फॉली नंबर 5। अमिताभ फॉली नंबर 4 इज मणिरत्नम पर रावण को लेकर की गई कमेंट्स। RGV की आग इज फॉली नंबर 3। अमर चित्र कथा स्टाइल में एक स्टेट का गुणगान एट फॉली नंबर 2। And here comes his folly number 1. बिग बी की एग्रीकल्चरल लैंड की खरीदारी और खुद को किसान बताना। बिग बी, माना कि आपने बागबान नाम की मूवी में काम किया है, मगर बागबानी करना इज अ टीडियस जॉब और ऐसे में खुद को फार्मर बता के फार्मिंग लैंड खरीदना was a drastic step for your image. ऐसा लोगों का मानना था, जबकि बिग बी ने काफी सेंसिबल स्टेप उठाया था ऐसा करके। पूछो कैसे? अरे अरे पूछो। अच्छा मैं बताता हूँ। बताओ, शोले में बिग बी का नाम क्या था? जय, राइट? वो उसमें जवान थे या नहीं? थे ना? हाँ। और हमारे देश का सबसे फेमस नारा क्या है? हाँ? जय जवान जय किसान। हाँ, तो अगर अमिताभ यानी जय जवान हो सकता है तो वो किसान भी हो सकता है ना? तो फिर उनकी लैंड को लेकर इतना हल्ला काय को मचाना? बोलो। हाँ भाई, ऑल सेड एंड डन, वन थिंग इज फॉर श्योर, इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड। अजीब, बिना सीड फर्टिलाइजर्स के जिस लैंड में कंट्रोवर्सीज की इतनी अच्छी फसल उग रही हो, सोचो वहाँ सीड्स और मैन्योर यूज होगा तो कितनी अच्छी सब्जियां उगेंगी। मगर विश्व शांति और हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते उनके स्टेप्स को लोगों ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके रोक दिया। लेकिन अब सुना है कि बिग बी को फाइनली फार्मर का टैग मिल गया है और इस खबर का अखिल भारतीय मूली गाजर टमाटर संघ ने हार्दिक अभिनंदन किया है। अरे जस्ट किडिंग यार। खैर, कहानी का दी एंड भले हैप्पी एंडिंग हो, मगर बिग बी इससे उठी कंट्रोवर्सीज की वजह से ये फार्मिंग लैंड है आपकी फॉली नंबर 1। आज बॉलीवुड में रिवील हुआ बिग बी की फॉलीज की लंबी लिस्ट का शॉर्टकट वर्जन। अगले एपिसोड में होगा एक और बॉलीवुड स्टार और उसकी बड़ी बड़ी फॉलीज का भंडार। तो सोचना क्या है यार, बस करो बॉलीवुड के नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार। Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.